Hello students, today we will discuss a very important topic. It is about the periodicity in the properties. आज हम बहुत ही important पॉइंट के बारे में बात करेंगे which is the periodicity in properties. जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ड periodicity इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं. What is the meaning of the word periodicity? Periodicity means repetition of the elements. मतलब एलिमेंट्स का रिपीट होना, वो भी कैसे एलिमेंट? रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज. मतलब ऐसे एलिमेंट्स का रिपीट होना जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. इट मीन्स हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर एक एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो किसी दूसरे एलिमेंट के, तो वो रिपीट होता है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम के बाद और आफ्टर अ पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद. सो इसी बेसिक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी. और इन्हीं रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब एक ही तरह की प्रॉपर्टीज के, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को का रिपीट होना आफ्टर अ सर्टेन पीरियड और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम. मतलब कुछ एटॉमिक नंबर्स के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स विच हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज और सिमिलर प्रॉपर्टीज जो रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके अरेंज किया है विद इन अ ग्रुप. जैसा कि हमने अभी पढ़ा था इन दिस चैप्टर कि हमने जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं इन अ सेम ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज. इट मींस एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अपने आप में सिमिलर होगी. लाइक द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर फर्स्ट, लाइक वी हैव अ एल्कली मेटल ग्रुप, वी हैव फर्स्ट मेंबर इज अ लिथियम. इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इट इज सेम एज दैट ऑफ द सोडियम एंड दैट ऑफ द पोटेशियम एंड सो ऑन. मतलब इन सभी की प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, तो वो इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी. इट मींस जो हमारे ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी. और ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जो बना है, तो उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं दीज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखे गए हैं, उनको अरेंज ही हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया है, जिसमें सेम ग्रुप में वही एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. और वी कैन से दैट आफ्टर अ पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के कुछ एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही है. सो अब हम इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं. इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि पीरियोडिसिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है. और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमने जो हमारा टेबल है उसको भी क्या बोला, उसको बोला हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये जो पीरियोडिक टेबल है तो इसमें सबसे पहले नाम ही पीरियड का आया. तो पीरियड मीन्स द वर्ड पीरियड रिलेट्स विद अ टाइम. द वर्ड पीरियड रिलेट्स विद अ पोजीशन. इट मीन्स टाइम एंड पोजीशन. यहां पर जो पीरियड वर्ड है ये रिलेट करता है विद अ टाइम और पोजीशन के साथ. इट मीन्स
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, इट मीन्स विद इन अ सेम ग्रुप, उसी सेम ग्रुप में हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट होते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और उनको हम अरेंज कर दे रहे हैं, किसमें? अरेंज्ड इन ग्रुप्स, और उन्हीं को हमने ग्रुप्स में अरेंज किया है। सो लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स डिस्प्ले पीरियोडिक वेरिएशंस। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? एटम्स की, वो डिस्प्ले करती है पीरियोडिक वेरिएशन। मतलब कुछ एक पीरियड के बाद, कुछ एक टाइम के बाद वेरिएशंस आ रही हैं उसमें, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ एटम्स के अंदर एटम्स भी डिस्प्ले कर रहे हैं कुछ एक पीरियोडिक वेरिएशन। इट मीन्स उनमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आ रहे हैं। पीरियोडिक वेरिएशंस मीन पीरियोडिक चेंजेस उसमें आ रहे हैं बाय द इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। Then we have a second point, the elements exhibit the periodic variations of the physical and chemical properties। और जो वो periodic variations आ रहे हैं वो किस चीज में आ रहे हैं? उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में वो चेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं। Here we have some changes like following are the some important properties of the elements। एलिमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पर दिखाई गई हैं। द फर्स्ट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है और किस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं, इस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक साइज एंड देन वी हैव मेटेलिक एंड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। First of all, we discuss about the valency. What is a valency? कि valency होता क्या है? वैसे तो आपने अर्लियर क्लासेस में वैलेंसी के बारे में पढ़ा ही होगा कि वैलेंसी एक्चुअली कोई भी एलिमेंट अगर वो स्टेबल होने के लिए कंपाउंड बनाता है, तो कंपाउंड बनाने के लिए इट मीन्स, या फिर उसको स्टेबल होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा, या तो वो लूज करेगा या वो गेन करेगा। सो इट मीन्स अ एलिमेंट हैज टू कंबाइन विद अनदर एटम। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करना पड़ेगा या फिर एक एटम को दूसरे एटम के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। क्या बनाने के लिए? एक कंपाउंड बनाने के लिए। इट मीन्स टू बी स्टेबल होने के लिए उसको कॉम्बिनेशन करनी ही पड़ेगी। ओके, एक्सेप्ट द इनर्ट गैसेस को छोड़ के और नोबल गैसेस को छोड़ के, क्योंकि जो इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस होती हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल अपने आप में पहले से ही कंप्लीट होती है। सो अगर हम वैलेंसी की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज अ वैलेंसी? सो we have the definition of valency is that the valency of an element may be defined as the combining capacity of the element। it means कोई भी एलिमेंट जब वो कंबाइन कर रहा है तो कंबाइन होने के लिए वो कितना पार्ट देगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या कॉम्बिनेशन के टाइमिंग पे वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसको हम बोलेंगे it is basically given by the word combining capacity। मतलब एक एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी है कंबाइन होने की। इट मीन्स वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। सो द वैलेंसी इज डिफाइंड एज the combining capacity of an element। For example, अगर हम यहाँ पर बात करें, we have a हाइड्रोजन।
जो कि सबसे छोटा एलिमेंट है। अब आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर जो कि 1 है, इट मीन्स या तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट एज वेल एज द एक्सेप्टेंस। इट मीन्स जब वो डोनेट करता है तो वो कैटायन बना सकता है बाय गिविंग अ इलेक्ट्रॉन एंड मेकिंग द कैटायन हैविंग H पॉजिटिव चार्ज, और कभी ये हाइड्राइड भी बना सकता है बाय टेकिंग अ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन। सो इसकी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर 1 होगी। इट मीन्स इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 1। इट मीन्स जब भी ये डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन या स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो इसको या तो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो हियर द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अगर हम यहाँ पर और किसी एलिमेंट की बात करते हैं, लाइक वी हैव बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम की बात कर लेता हूँ, सो वी हैव मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर 12। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसकी करेंगे, यू गेट 282। ओके, इट मीन्स आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हैं और स्टेबल होने के लिए अब या तो इसको 6, इट मीन्स इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। बट ये क्या करता है, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द मेटल्स, ये मेटल्स को बिलोंग करता है। इट मीन्स ये क्या करेगा, इसका नेचर ही क्या है कि ये लूज करेगा या फिर डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है। इट हैज मतलब उसको बड़ी मुश्किल पड़ेगी एक्सेप्ट करना 6 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू एक्सेप्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने में जो इसको एनर्जी चाहिए वो काफी ज्यादा है, जो कि इसके पास नहीं है। सो इसीलिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके यहाँ पर ये क्या बनाएगा, Mg, एक तरह से कैटायन बना देगा विच इज अ Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव का कैटायन बना देगा। सो अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है यहाँ पर 2। हियर द वैलेंसी इज 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। इसी तरह से और भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो उनकी आप अभी वैलेंसी के बारे में समझ ही चुके होंगे। तो वैलेंसी क्या है, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें या फिर एज अ फॉर्मूला इसको देखना चाहें तो हमारे पास उस चीज के लिए लेट अस टेक द नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन सभी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन द वैलेंसी ऑफ द एटम, और यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं वैलेंसी ऑफ द एटम। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस शेल में होंगे वही वैलेंसी को डिटरमाइन करेंगे। वी हैव वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, अगर हम फॉर्मूला के बेसिस पे इस चीज के बारे में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये किस केस में, वैलेंसी किसी एलिमेंट की
उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल होगी। बट इन विच केस, ये तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम 1 to 4। मतलब आपके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेके 4 के बीच में है, सो आपकी वैलेंसी क्या होगी, वो भी 1 to 4 ही होगी। इट मीन्स वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 to 4 के बीच में है। जहां पर आप मैग्नीशियम का एग्जांपल भी देख सकते हैं। मैग्नीशियम में भी हमारे पास जो आउटर मोस्ट एनर्जी शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। और इसी तरह से आप अगर एल्यूमिनियम की भी बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 13। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे देन यू गेट 2 8 3। इट मीन्स इसकी भी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 3, और जो कि 1 to 4 के बीच में लाई कर रही है। सो द वैलेंसी ऑफ द एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 3। इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 3। इसकी वैलेंसी भी हमारे पास 3 हो जाएगी। बट आपके माइंड में बात आ रही होगी कि 1 to 4 जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस जो नंबर जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 to 4 आ रहा है, उनकी तो वैलेंसी वही हो गई। मतलब 1 to 4 के बीच में जो भी नंबर आपका आ रहा है तो वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन अगर आपके पास 4 से बड़ा आ जाता है, फॉर एग्जांपल 5 6 7 या 8 में से कुछ भी आएगा, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, उसने कहा वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हमारी इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमें उसको 8 में से माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन किस केस में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उस केस में जब आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 से ज्यादा होंगे। इट मीन्स इफ यू हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, देन द वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेट अस टेक द एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें, सो वी हैव ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है जी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास है 8। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसकी करेंगे देन यू गेट 2,6। 2,6 इट मींस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 6 है। इट मींस इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर हम वैलेंसी के बारे में बात करें कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएगी आपके पास, तो वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इक्वल्स टू 8 माइनस 6, इट इज इक्वल्स टू 2। इसकी वैलेंसी आपके पास 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। वाई, बिकॉज इसकी एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर देन 4 है। सिमिलरली यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑन द अनदर एलिमेंट्स। आप इसी मेथड को बाकी एलिमेंट्स पर लगाकर उसकी वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं।